के आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है, कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, ये कोशिश किस तरह से कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में? पाकिस्तान का, अगर आप मुझे इजाजत थोड़ा सा मतलब आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मैथ से हम गुजर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही पाकिस्तान का डेट है। और डेट हमारे गुज़श्ता जो माजी की पॉलिसीज रही हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा महंगा बोरिंग की है और शॉर्ट टर्म पे बोरिंग की, और आज वो सब क्लब होके इस पोजीशन पे ले आए कि हमने SBA 3.3 बिलियन का लिया। उसके शराइत इतनी कड़ी थी कि इंडस्ट्री आज क्लोजर के ऊपर पहुंच चुकी है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्न करके देती है, जो एक मदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लेकिन वो आज क्राइसिस से गुजर रही है। और रीजन उसकी यही है कि हमने माजी की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाई कि सस्ती गैस तंदूरों में जला दी, घरों में चूल्हों में जला दी, और उसके बाद फिर हमने गाड़ियों में CNG में लगा के उसको जला दिया। और आज हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं महंगी, और सब्सिडी दे दे के हमने अपने लोगों को एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया कि आज वो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो आज जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है वो आपको पता है कि डोमेस्टिक डेट भी हमारा स्काई रॉकेटिंग पे है, और फिर उसके साथ ही एक्सटर्नल डेट भी हमारा बहुत बुलंदी पर इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो अपनी फाइनेंसिंग के ऑब्लिगेशन मीट करने हैं फॉरेन की, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है 8 से 10 अरब की जरूरत होगी। अभी आपके पास न्यूज 8 अरब तक की आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसको रिवाइज किया जाए। और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आपने देखा कि लास्ट ईयर जो आपको फ्लड आया था उसमें इकोनॉमी हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है बुरी तरह से मुतासिर हुई, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मजीद कर्जों में भी जाना पड़ा। और हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बड़े और ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, लेकिन वहां से भी डिस्पाइट इसके प्लेजेस के बहुत ज्यादा हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपने गैप्स को पूरा करने के लिए हमें एक बड़ा एक प्लान, वाइज प्लान करना पड़ेगा। IMF तो हमारी जरूरत बन गई है, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे जो क्राइसिस हैं वो हमारे उन नाकस पॉलिसीज की वजह से हैं कि जिन पे हमने शराइत पे कर्जे लिए, और अब हुकूमत को उनको पूरा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लेने हैं। अभी चूंकि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ, जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम भी एक फाइनल शेप में आ चुका था, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका था, यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी IMF से कि उसके फंड्स को बढ़ा दिया जाए, वो 3 के बजाय 4 या 4.5 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो उस वक्त भी IMF ने रिजेक्ट कर दिए थे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को। तो अब क्या गारंटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे देंगे? सब देखें, वर्ड आपने यूज कर लिया। जब हम SBA के लिए निगोशिएट कर रहे थे तो SBA, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए होता है, उसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। तो इसमें IMF ने आपको डेफर किया था कि नेक्स्ट जब आप EFF के लिए आएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहले खबरें देखी थी कि $6 बिलियन की हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हुकूमत ने बांग्लादेश मॉडल जो ग्रीन आपकी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपकी जो बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, आपके वबाई अमराज होते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है। तो उस पे क्योंकि पाकिस्तान में एक वुल्नरेबल इकोनॉमी रही है हमारी एग्रीकल्चर की फ्लड की वजह से, तो हम क्लाइमेट चेंज पे जा रहे हैं। होपफुली कि इसके ऊपर अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, और लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत रखी जाएंगी वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% हो चुकी है, और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें अपनी बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि IMF से फाइनेंसिंग लें और दूसरे जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनसे फाइनेंसिंग लें और अपने कर्जे अदा करें और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। आपने देखा कि आपके सामने एक मिसाल मैं बताता हूँ कि श्रीलंका की जो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी दिसंबर में उसका जो है 4% इन्फ्लेशन हो गया था, आज इसको अराउंड 6%, जनवरी का 6.4% इन्फ्लेशन आ गया है। वहां इंटरेस्ट रेट 9% पे आ गया है। उन्होंने सही मायनों में अपनी बेल्ट को टाइट किया, डेट रिप्रोफाइलिंग की। पाकिस्तान अभी भी डेट रिप्रोफाइलिंग से अवॉइड कर रहा है, और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो डेट है सस्टेनेबल हो चुका है। चंद एक माह में या पिछले 1 साल में इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क क्लाइमेट चेंज से मुतासर रहा हो, या फिर पिछले 1 साल में उसमें किसी वबाई मर्ज ने जन्म लिया और वो फैल रहा हो, तो उससे रोकने के लिए ही इस प्रोग्राम की विंडो हासिल की जा सकती है? या फिर माजी में अगर 2-3 साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल रही हो तो तब भी कोई मुल्क अप्लाई कर सकता है इस तरह के प्रोग्राम के लिए?
की जाए तो क्वालिफाई कर सकता है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के लिए, और इसी की वजह से पाकिस्तान का अमाउंट जो है 6 बिलियन से बढ़ के 8 बिलियन तक हो सकता है। वबा अगर देखें तो कोविड को पाकिस्तान ने गो के तमाम ममालिक दीगर ममालिक से बेहतर तरीके से हैंडल किया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने 100% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं किया। वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ वेव्स आज आई हैं। लास्ट आपने मंथ में देखा होगा 1-2 महीने पहले कि यहाँ पर मुल्क के अंदर वेव्स आई थी। उस पर नया एक न्यू वायरस में आया, कोरोना का चेंज मॉडिफाइड था। और इसी तरह से आपको दीगर आपके पोलियो अभी भी हम मुल्क में ख़त्म नहीं कर चुके। हमने अभी भी न्यूज़ देखी है कुछ और इलाकों में कि जहाँ सीवेज के पानी से डिटेक्ट किया गया है कि पोलियो का वायरस भी। तो पाकिस्तान जो है सोशल सेक्टर्स में और हमें हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना होगा। आज अगर पाकिस्तान की इकॉनमी टोटली उसके ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है तो वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो दुनिया में नेबर कंट्रीज दिखा रहे हैं या और लोग दिखा रहे हैं वैसी नहीं अचीव की जा रही है। उसके लिए हमें जो SDGs के हैं जो गोल्स दिए गए थे उनको भी अचीव करना जरूरी है। साथ ही हमें एमिशंस का, कार्बन एमिशंस के क्रेडिट जो रेट है उसके लिए मार्केट हमने डेवलप नहीं की। दुनिया में इसके ऊपर बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था और लोगों ने कंट्रीज ने अप्लाई किया और वो कार्बन एमिशंस पे भी क्रेडिट लिए। फिर हमें यहाँ पर अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हमारे ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर हमारा अराउंड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ रहा है वो एक वुल्नरेबल है। पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत ड्राई वेदर रहा और रेंस की बारिश की कमी हुई और एग्रीकल्चर पूरा ही पानी पे चलता है। उसको भी हमने कुछ सिस्टम इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ अपने मुल्क में लोकल आबादी को फीड कर रहा है थ्रू एग्रीकल्चर, बल्कि दुनिया के लिए भी वो एक राइस बॉल की उस पर सर्व कर रहा है। ठीक है, तो शमसुल साहब, तो एग्रीकल्चर पर तो फोकस SIFC के थ्रू भी है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर वो भी प्रायोरिटी पर है कि उसके थ्रू जो इस वक्त सरमायाकारी आ रही है तो उससे भी एग्रीकल्चर को ही उसको मजबूत करना है, चूँकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियादी वही है। लेकिन अब ये IMF का प्रोग्राम अगर $7.5 अरब या $8 अरब पर पहुँच जाता है तो क्या उनकी शराइत भी फिर मजीद कुछ सख्त हो जाती हैं? हम पहले ही देख रहे हैं कि जो टैक्स नेट है उसमें उस हद तक इजाफा नहीं हो रहा, टैक्स कलेक्शन ज़रूर बढ़ रही है, यानी जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। उसमें हम फिर महंगाई भी बढ़ती हुई देखते हैं, एक आम आदमी तक भी इसका बोझ फिर मुंतकिल होगा। जी बिल्कुल, इसमें शराइत कड़ी से कड़ी होंगी, जो हमने अभी तक देखी उससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी और उसके रिजल्ट के नतीजे जो ये निकलेगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा पाकिस्तान में। अब जो हमारे पास डोमेस्टिक बोरिंग हमारी बढ़ती जा रही है और हुकूमत अपनी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम पे बातें तो की, स्टेटमेंट हुए, लेकिन उस पर खर्च में कमी नहीं आई। और हमने देखा कि PDM गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी बोरिंग हुई और रिकॉर्ड अराउंड जो है दिसंबर में 8.1 ट्रिलियन की बोरिंग हमारी चली गई है और मुसलसल बढ़ रही है। और आगे आने वाली जो हुकूमत जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, उनका भी एक ही टूल होगा और वो भी ये होगा कि बोरो करेंगे। तो लोग डोमेस्टिक बोरिंग करनी है और एक्सटर्नल बोरिंग करनी है, तो इसके रिजल्ट में तो आपके रुपये पे प्रेशर भी बिल्ट होगा। दो कि हमने बड़ा इफेक्टिवली जो मैडम शमशाद अख्तर ने कंट्रोल किया इसमें डॉलर रेट को भी, और अराउंड 280 के करीब डॉलर रहा है अगर आप देखें तो एक साल के अंदर। तो अभी आगे जाके क्या ये फिर पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए जाएंगे, क्या डॉलर को फिर उस बेदर्दी से बर्न किया जाएगा, इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट्स अगर जो ग्रोथ दिखा रही हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन हमें और मजीद एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। क्या ऐसा प्लान आएगा? ये सवालात बहुत सारे हैं जिसको मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इसमें हमने जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी है, और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अगर आप TDAP के CEO को देखें, TDAP की वर्किंग देखें, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, तो उन्होंने जितने दौरे इतने कम मुद्दत में किए हैं और जितनी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी की थी, बहुत पॉजिटिव हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।